यदि आप भी हरियाणा के निवासी हो और आपका अभी तक हरियाणा रेजिडेंस नहीं बना है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अब आप घर बैठे ही खुद से अपना हरियाणा रेजिडेंस किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा रेजिडेंस बनाने का प्रोसेस है उसको अपडेट कर दिया गया है। अब इसमें क्या अपडेट हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हरियाणा रेजिडेंस बनाने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और हरियाणा रेजिडेंस कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा रेजिडेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वाली साइट पर आ जाना है। इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर आ सकते हैं। तो यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होनी चाहिए। यदि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप यहां पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करके आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड बना लेने हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहां पर अपने आईडी और पासवर्ड को डालकर और इस कैप्चा को भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें हरियाणा रेजिडेंस बनाने के लिए सबसे पहले अप्लाई फॉर सर्विस पर एक बार क्लिक करके वी ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारी सर्विस दोबारा से आ जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सिंपली आपको हरियाणा रेजिडेंस बनाने के लिए यहाँ पर रेजिडेंस टाइप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर रेजिडेंस टाइप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाने का एक ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली आपको इस वाली सर्विस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए। यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस फर्स्ट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर को डालकर क्लिक हेयर टू फेच डाटा पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको मेंबर डिटेल में उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है जिसका भी आप हरियाणा रेजिडेंस बनाना चाहते हैं, और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसके लास्ट के 4 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होता है तो आपके सामने यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल खुलकर आ जाती हैं, जो यहाँ पर पहले से ही भरी हुई होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपका नाम, फैमिली आईडी नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ये सभी आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इन डिटेलों में यदि आपका कुछ भी डिटेल जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इनमें से कुछ भी गलत है तो आपको इसको सबसे पहले ठीक करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर में जाकर उसे ठीक कर लेना है। यदि आपको फैमिली आईडी में माता पिता के नाम को या फिर अपने नाम को ठीक करना नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप सीख सकते हैं कि फैमिली आईडी में अपने नाम को या पिता के नाम को किस तरह से ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के बाद आपको इसको स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन की डिटेल डालनी होती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एरिया और सिटी। यहाँ पर आपको अपने इन डिटेलों को सही से डाल देना है जो भी आपके ये लगते हैं। अपनी लोकेशन को डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की डिटेल देनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। एंड डेट में आपको उस डेट को यहाँ पर डाल देना है जिस भी डेट को आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, एप्लीकेंट कैटेगरी में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला गवर्नमेंट और दूसरा नॉन गवर्नमेंट। यदि आप सरकारी कर्मचारी हो तो आपको गवर्नमेंट पर क्लिक करना है, और यदि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो तो आप नॉन गवर्नमेंट पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों, प्री वेरिफिकेशन में हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला सरपंच या फिर पटवारी और दूसरा कमीशन ईओ और सेक्रेटरी एमसी। दोस्तों, यहाँ पर ही आपका हरियाणा रेजिडेंस के लिए अपडेट हुआ है। पहले यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर केवल आपको यस और नो को सिलेक्ट करना होता था, जिसमें आप केवल नंबरदार के साइन के द्वारा ही अपने इस रेजिडेंस को बना पाते थे। लेकिन अब इस प्रोसेस को बदल दिया गया है। अब आपको या तो सरपंच या पटवारी, अब आपको सरपंच और पटवारी के साइन करवाने होंगे।
या फिर आपको कमीशन, ईओ या फिर इनमें से किसी के भी यहाँ पर साइन करवाने होते हैं। दोस्तों जिस भी फॉर्म पर इनके साइन करवाने होते हैं उस फॉर्म का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि उस फॉर्म को आप किस तरह से भर सकते हैं और आपको किस किस के साइन कराने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर या तो आप सरपंच, पटवारी या फिर इनमें से किसी के भी आपको साइन करवा लेने हैं। तो इनमें से सिंपली आपको किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है जिसके भी द्वारा आपने उस फॉर्म को वेरीफाई करवाया है या फिर उनके साइन करवाए हैं। तो मैं यहाँ पर सरपंच और पटवारी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर सरपंच का नाम लिख देना है, जो भी आपके सरपंच का नाम है, और फिर आपको अपने पटवारी का नाम भी डाल देना है। इन सभी डिटेलों को भरने के बाद आपको इस पर टिक करके और इस कैप्चा को भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको इसमें कुछ गलती लगती है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसे ठीक कर सकते हैं। प्रत्येक डिटेल सही होने के बाद आपको अटैच अनेक्जर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अटैच अनेक्जर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ में कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। तो यहाँ पर आप इनमें से किसी एक को भी लगा सकते हैं, जैसे कि वोटर कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और आधार कार्ड। दोस्तों आपको अपने एड्रेस प्रूफ में अपने आधार कार्ड को और अपने वोटर कार्ड को लगाना है। जो आपका वोटर कार्ड 15 साल से पुराना होना चाहिए। तो सिंपली आपको अपने आधार कार्ड और अपने वोटर कार्ड को पीडीएफ फाइल में स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। यदि आप किसी महिला के लिए रेजिडेंस बनाना चाहते हैं तो आपको उस महिला का आधार कार्ड और उसके पति का आधार कार्ड, साथ में उसके पति का वोटर कार्ड और उस महिला का वोटर कार्ड यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर देना है। यदि पति और पत्नी में से किसी का भी वोटर कार्ड 15 साल पुराना नहीं है तो आपको लड़के के पिता का वोटर कार्ड को भी यहाँ पर लगा देना है, या फिर उनकी माता के वोटर कार्ड को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। प्री वेरिफिकेशन में आपको मैं उस डॉक्यूमेंट को दिखा देता हूँ जिस पर भी आपको सरपंच और पटवारी के साइन करवाने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्री वेरिफिकेशन फॉर्म कुछ इस तरह का होता है जिसे सरपंच और पटवारी के द्वारा वेरीफाई करवाया जाता है, जिसमें सरपंच और पटवारी के साइन और मोहर लगवाए जाते हैं, जिसके बाद ही आपका हरियाणा रेजिडेंस बन पाता है। तो मैं यहाँ पर आपको इसको भर के दिखा देता हूँ कि इसको किस तरह से भरा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी तहसील का नाम डाल देना है, जो भी आपकी तहसील लगती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम डालना है जिसका भी आप हरियाणा रेजिडेंस बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उनके पिता का नाम डाल देना है, और यदि आप किसी विवाहित महिला का रेजिडेंस बना रहे हैं तो यहाँ पर उसका नाम डालकर पुत्र को हटाकर वाइफ ऑफ डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके पति का नाम डाल देना है। निवास में आपको उस एड्रेस को डाल देना है जहाँ पर भी आप रह रहे हैं। यहाँ पर आप अपने राशन कार्ड संख्या को खाली छोड़ सकते हैं, ये भरना जरूरी नहीं है। एड्रेस में आपको अपने गांव का नाम, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम, और साथ में आपको पिन कोड को भी यहाँ पर डाल देना है जो भी आपके लगता है। यदि आप हरियाणा के निवासी हो तो आपको यहाँ पर जन्म से टाइप कर देना है, या फिर आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो। और यदि आप किसी विवाहित महिला के लिए रेजिडेंस बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। यदि वो महिला हरियाणा की निवासी थी तो यहाँ पर आपको उसकी यहाँ की डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है, या फिर आप जन्म से भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और यदि महिला किसी अदर स्टेट से है तो यहाँ पर उसकी शादी की साल को डाल देना है कि उसकी शादी किस वर्ष को हुई थी या फिर कितने साल हो गए हैं, उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर इसके बाद उसकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डालकर उसके गांव का नाम को यहाँ पर डाल देना है जिस भी गांव में उसका जन्म हुआ था, और इसी तरह आपको यहाँ पर शहर और जिला को यहाँ पर डाल देना है। तो यदि आपका जन्म हरियाणा में हुआ है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, और यदि आपका जन्म किसी बाहर दूसरे राज्य में हुआ है तो आपको यहाँ पर हरियाणा को कट करके अपना राज्य का नाम यहाँ पर डाल देना है। फिर इसके बाद सेम डिटेल यहाँ पर भी आपको डाल देनी है, जैसे कि आप हरियाणा में अब कब से रह रहे हो, यहाँ पर गांव का नाम, शहर का नाम और जिला का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है कि आप कितने समय से हरियाणा राज्य में रह रहे हैं। फिर इसके बाद प्रार्थी आपको उस व्यक्ति के साइन करवाने हैं जिसका भी आप हरियाणा रेजिडेंस बना रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों उस डेट को डाल देना है जिस भी डेट को आप हरियाणा रेजिडेंस को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर उस अधिकारी को सिलेक्ट कर लेना है जिसका भी आप साइन और मोहर लगवाकर इस फॉर्म पर लाए हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर प्रार्थी का नाम और उसके पिता का नाम और निवास कि वो किस गांव में रह रहा है
और यहाँ पर उसकी जाति को डाल देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किस अधिकारी से इस फॉर्म पर साइन करवाए थे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसी फॉर्म पर सरपंच के साइन करवा लेने हैं। यदि आपके यहाँ पर सरपंच नहीं है तो आप एमसी के भी साइन करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे फॉर्म की, ये किस तरह से भरा जाता है और किसके द्वारा भरा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप पटवारी, एमसी इनमें से किसी के भी यहाँ पर साइन और मोहर लगवा सकते हैं। दोस्तों आपको इसे भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए पटवारी के पास जाओगे तो आपको अपना एक आधार कार्ड और अपना 15 साल पुराना वोटर कार्ड भी लेकर जाना है। इसके बाद पटवारी अपने आप यहाँ पर प्रार्थी का नाम, पिता का नाम और अपने हिसाब से इस फॉर्म को भर देगा और यहाँ पर अपने मोहर और नाम को डाल देगा, जिसके बाद आपका ये फॉर्म हरियाणा रेजिडेंस बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो सिंपली आपको इन दोनों पेजों को पीडीएफ फाइल में स्कैन करके इनकी एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आपको प्री वेरीफायर में इसको पीडीएफ को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उस फाइल को क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपको सेव अनेक्जर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव अनेक्जर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाहो तो आप इसका एक प्रिंट निकाल के भी रख सकते हो, वरना आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के बाद आपको 5 से 7 दिनों का वेट कर लेना है, जिसके बाद आपका हरियाणा रेजिडेंस बन जाता है। तो अब आप इसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस साइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको व्यू स्टेटस पर एक बार क्लिक करके ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डाटा पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर वो सभी सर्विस आ जाती हैं जिनके भी लिए आपने अप्लाई किया था, और साथ में यहाँ पर आप उनका करंट स्टेटस भी देख सकते हैं कि वो यहाँ पर बना है या फिर नहीं। यदि आपका सर्टिफिकेट अंडर प्रोसेस दिखाता है तो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है, क्योंकि उस पर अभी कार्य चल रहा है। और यदि आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर कुछ डिलीवर्ड दिखाता है तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर बन जाता है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको डिलीवर्ड वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको हरियाणा रेजिडेंस टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली आपको इसको स्क्रॉल कर देना है और नीचे आपको यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। अब इसको देखने के लिए सिंपली आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको इस सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपका सर्टिफिकेट ओपन होकर आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप हरियाणा रेजिडेंस बनाना सीख गए होंगे और साथ में आप उस फॉर्म को भरना भी सीख गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।